आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे हर प्रकार के बंधन को तोड़ेगा, हर प्रकार की बीमारी, कर्ज, हर प्रकार का डर हमारे जीवन से खत्म होगा, क्योंकि परमेश्वर आज हमें आजाद करेगा हर प्रकार की बीमारियों से। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की समस्याओं, हर प्रकार का कर्ज, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार की जो पैसे की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देने जा रहा है। आज यीशु मसीह आपके जीवन में हर बंधन तोड़ने के लिए आए हैं। जो बीमारी सालों से आपको जकड़े हुए है, जो कर्ज आपको दबा रहा है, जो डर आपको सोने नहीं देता है, आज यीशु मसीह उसे खत्म करने आया है। इस बात को हमें भरोसा और विश्वास रखना है। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें आशीष देता है, क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है, लिखा गया है यूहन्ना पुस्तक अध्याय 8 और वचन नंबर 36 में। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो परमेश्वर हमें हर तरीके स्वतंत्र करता है, आजाद करता है। चाहे वो डर हो, चाहे वो बंधन हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे कुछ भी हो, आपके जीवन से आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा। आपको विश्वास और भरोसा रखना है। मेरे प्रिय भाई, इसीलिए बाइबल यीशु मसीह ने साफ साफ इन बातों को दोहराया है। यीशु आज आपको सच्ची आजादी देने वाला वो परमेश्वर है। बहुत लोग सोचते हैं कि मेरी बीमारी सिर्फ शरीर की समस्या है, कर्ज मेरे पैसे की समस्या है और डर सिर्फ मेरे दिमाग की समस्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन बाइबल कहती है कई बार ये आत्मिक बंधन तोड़ते, मतलब बंधन होते हैं। जैसे लूका पुस्तक अध्याय 13 और वचन नंबर 16 में लिखा गया है, यीशु ने यहाँ पे क्या कहा, यह स्त्री इस तरीके शैतान द्वारा, इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहता है, यह स्त्री शैतान द्वारा 18 वर्ष से बंधी हुई थी, क्या इसे आजाद नहीं किया जाना चाहिए? यीशु मसीह ने साफ साफ कहा। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो इंसान आज अपने आप को सोचता है मैं बहुत सालों से बीमार हूँ, मेरी शरीर बीमार रहती है, मेरी समस्या है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी समस्या है, आज मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा डर बैठा है, ये मेरी समस्या है। लेकिन समस्या कुछ नहीं होती। परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए, आपको बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसी वचन को दोहराया है। आज भी शैतान लोगों को बीमारी, गरीबी और डर में बांध के रखता है। इस बात को आपको याद रखना। यदि आज आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके से 18 वर्ष से जो बंधी हुई शैतान में थी, शैतान के बंधन में बंधी थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया, तो आपको भी परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु की सामर्थ्य, यीशु सिर्फ सिखाने के लिए नहीं आए थे, यीशु वह हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए आए थे। चाहे बीमारी हो, बीमारी को तोड़ने के लिए, डर को तोड़ने के लिए, अंधकार की शक्तियों को तोड़ने के लिए, शैतान की जंजीरों को तोड़ने के लिए। आप याद करिए, एक वचन आपको मैं बताना चाहता हूं, पीरतों पुस्तक अध्याय 10 के 38 में लिखा है, यीशु भलाई करता और शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा करता फिरता था। जहां यीशु जाता था वहां रोग भागते थे, बीमारियां भागती थी, तरह तरह की दुष्ट आत्माएं भागती थी, दुष्ट आत्माएं कांपती थी और टूटे लोगों को उठ खड़े होते तो परमेश्वर आशीष देता था, बरकत देता था। इसीलिए यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद और सहायता करता है। यीशु आज आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देना चाहता है। यीशु आज भी वही है, क्योंकि इब्रानियों पुस्तक अध्याय 13 वचन नंबर 18 में साफ साफ कहा गया है, यीशु मसीह कल और आज और सदा एक सा है, कभी बदलता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा प्रभु यीशु मसीह के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, लोगों को चंगा करते जाते थे, नगर नगर जब जाते थे तो बीमारियां अपने आप भागती चली जाती थी। उसी तरीके परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग में आशीष देते हैं। आज भी वही यीशु मसीह है, कल भी वही था और सदैव हमारे साथ परमेश्वर रहेगा। इस बात को हमें विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, जो यीशु ने अंधों को आंखें खोली है, वही यीशु आज तुम्हारा दर्द देख रहा है। इस बात को समझिए, जो यीशु ने कर्ज से डूबे हुए मछुआरों को उठाया था, वही यीशु आज तुम्हारी आर्थिक परेशानी को देख रहा है। और परमेश्वर की गवाहियों को आप देख सकते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में एक आदमी था जिसका नाम था गर्दिन। वो व्यक्ति क्या था? पागल था। आपने देखा होगा जब प्रभु यीशु मसीह मतलब नदियों से, समुद्र से होकर के जा रहे थे, उसे एक रास्ते में क्या मिलता है? एक पागल व्यक्ति मिलता है
जिसे कहा कहते हैं जंजीरों में बांधा गया था। लोग उसे पत्थर मारते थे, रात दिन वो चिल्लाता था, परेशान होता था। लेकिन जब वह यीशु को देखा तो दूर से कहने लगा, यह परमेश्वर का पुत्र है, मुझे मतलब मुझे दुख न देना, मुझे चिंता न देना। क्योंकि वो जान गया था, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उसी तरीके भागती हैं जो प्रभु यीशु मसीह का आप नाम लेते हैं या फिर आज्ञा देते हैं। मरकुस पुस्तक अध्याय 5 के 15 में लिखा है, वह व्यक्ति तो जिस तरीके से वस्त्र पहने और सही बुद्धि में बैठा हुआ था, यीशु ने उससे पूरी तरह से आजाद कर दिया। तो आज हमारे जीवन में वैसे ही जैसे आज हमारे जीवन में हो सकता है डर, चिंताएं, घर की समस्याएं, कर्जा, या तब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आज हमारे जीवन सफल नहीं होता, लेकिन प्रभु आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। आज वही यीशु आपके पास है। आपका डर, आपका दर्द, आपका कर्ज, आपकी बीमारी, आपका यीशु मसीह से बड़ा कुछ नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। यीशु मसीह के से बड़ा कुछ नहीं है। यदि आज यीशु मसीह का नाम लेते, उससे प्रार्थना करते, विनती करते, तो आपके हर प्रकार के डर, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार की बीमारियां सब कुछ दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। एक वचन यहाँ पे पढ़ना चाहूंगे, अंतिम वचन है, भजन संहिता अध्याय 34-19 में लिखा है। यहाँ पे दाऊद क्या कहते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं। यहाँ पे दाऊद कहते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती हैं, परंतु यहोवा उसे सब से छुड़ा लेता है। आज यीशु मसीह आपको छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, आपके डर, आपके दर्द, आपके कर्ज, आपकी बीमारी, आपके संपत्ति, आपकी हर चीजों में जो प्रॉब्लम से दिक्कत, उसे सब कुछ ठीक करने आए। आइए मेरे प्रिय भाई, सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, आज उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सभी के लिए आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आप महान हैं, इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे यही विनती और प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आज उनके घर की हर तरीके से देख रेख करने वाले आप हैं। उनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को आप ठीक करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपने जिस किसी के हाथ लगाया पिता परमेश्वर, वो हर एक व्यक्ति मतलब चंगा हो गया, ठीक हो गया। आज इनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां और समस्याएं से आज वो जूझ रहे हैं। हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, और उन सभी बहनों के लिए, उन सभी भाइयों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो तकलीफें सब कुछ निकलने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि इस समय हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी आज आपके बच्चे या आपके बेटे और बेटियाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में या बेड में, अस्पताल में या कहीं भी किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी मन की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले, हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बच्चों को, हर बेटे और बेटों को आप आशीष देने वाले हैं। उनकी हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से वो सारी समस्याएं, वो सारी बीमारी, वो सारा पीड़ा उनके जीवन से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बिजनेस से, उनके कामों से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप इस सृष्टि के राजा हैं, आप इस जीवन देने वाले हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितनी भी आज बहनें आज रोती हैं, जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या हॉस्पिटल में इस समय दवा इलाज चल रहा है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से दवा खा खा कर परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वो आपके चरणों पर आकर के अपने माथा को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपके पास आता है आप उसके झोली को आप भर देते हैं पिता परमेश्वर। आज उसके आंचल को भरने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। आज जितने मेरे यूथ, मेरे मसीह भाई बहन, जितने मेरे अंग हैं, जितने मेरे भाई हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना और दुआ और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, दोनों हाथों को उठा करके इस समय पिता परमेश्वर, हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं। इस सृष्टि के उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं
उनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो उपस्थित हैं, जो इस समय आपके सामने बैठ करके दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, मुसीबत है, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका, आज मेरे घर में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है। हम उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इनके जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अनेक प्रकार के जादू टोना, अनेक प्रकार की समस्याएं उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बेटे और बेटों के जीवन में हैं, पिता हम आपके सामने आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान, जो सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर है, हम उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक भाइयों की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। आप सृष्टि मालिक उद्धार करता है, क्योंकि आप इस संसार के मालिक हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो शीश परमेश्वर, क्योंकि आप इस संसार के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हर एक भाइयों के बहनों के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं परमेश्वर। आज इतने बहनें आज जो रोती हैं, परेशान हैं, घर में आज दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, अनेक प्रकार के टेंशन चल रहे पिता परमेश्वर। बेटे या बेटियों के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज जिन भाइयों के रिश्ते नहीं मिलते, उनके रिश्तों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इस संसार को बनाने वाली, संसार के रचयिता आप हैं पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर यंग को, हर यूथ को, हर मसीह भाई बहनों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कि हर बहनों के जीवन की वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके कामों से वो सब कुछ दूर होने पाए। आज जो अपने घर में बैठ करके विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं कि वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट, वो हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, परिवार से निकल न पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज्ञा दें परमेश्वर, आज आपके हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके बच्चों की हालात को बदलने जा रहा है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के रोगों को ठीक कर दिया, आज वो हमारे जीवन में जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके घर में वास करता है। विश्वास रखें कि आपके जीवन में हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए। आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े, मारपीट, अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की उलझन भरी बातें हैं, प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर की रक्षा और सुरक्षा करें, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप उनकी जीवन की देखभाल करते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, वो आपके जीवन से, आपके घर से, आपके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस हम आज्ञा देते हैं कि हमारे घर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे बेटे और बेटियों के जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और इस बात को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुना। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह जो महान ईश्वर है उसके चरणों में रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं को हम आपके ऊपर सौंपते हैं। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ठीक कर दिया, आपने हमें हर तरीके से मजबूत कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरा भी किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम आप हमारे थैंक्स इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना जरूर करते रहें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं हम सर व्हाट्सअप मैसेज दे दीजिए, मैसेज भेजना है, हमें ये करना है, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है उसे भेज भी सकते हैं। हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, आपके बिजनेस के लिए लगातार दुआ करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप हमें नंबर दे दीजिए। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप उसमें कर सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी या नंबर के अकाउंट नंबर के माध्यम से भी। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। जो भी दान हो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दीजिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का हम ये नहीं कहते कि आप हमें दान
करे ही, लेकिन आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखेगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।